नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग अब हाई स्कूल की मैथ भी स्टार्ट कर दिए हैं। हाई स्कूल की मैथ का आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की शुरुआत कर रहे हैं, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इस चैप्टर को या पूरी मैथ को हम लोग बहुत अच्छे से बाईलैंग्वेज समझेंगे, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले भी उसे अच्छे से समझ सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी उसे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि हर चैप्टर की समरी पहले आपको समझा दिया जाए, उसके बाद चैप्टर की शुरुआत की जाए, तो बेहतरीन ढंग से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। आपके स्कूल में या आपके जो भी टीचर हैं वो प्रश्नों को सॉल्व करने पर ज़्यादा भूमिका निभाते हैं, जबकि ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उनके कॉन्सेप्ट पर। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक बनाना धीरे धीरे सीख लेंगे। यदि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को बनाना तो सीख जाएंगे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा तो आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें कैसे किया जाए। जैसे इस बार आप 12th का बोर्ड एग्जाम का पेपर देखे हो तो आपको समझ में आएगा कि रियल में पढ़ने का तरीका और पेपर में पूछने का तरीका बहुत अलग है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे नहीं हैं तो जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है वैसे एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं उसमें, आप देखेंगे तो सारे बच्चे परेशान हैं। इसीलिए हमारे कहने का मतलब बस इतना है कि आपके पास अभी बहुत लंबा समय है। आज आप शुरू कर रहे हैं 10th, तो आप अभी से गंभीर हो जाइए। हर चैप्टर को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मास्टर को पहले प्रेस डालिए कि वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कराए, उसके बाद एक्सरसाइज पे आए। ये आप लोगों का दायित्व है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आजकल के मास्टर आलसी प्रवृत्ति के हो गए हैं। वो उनको तो सिलेबस पूरा करना है, पूरा करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको कुछ जिम्मेदारी, कुछ जागरूकता दिखाना पड़ेगा। तो हम देर ना करके पहले इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। और हमें उम्मीद है यदि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिए तो आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो आप कर ना पाए। तो देखो, इसमें सबसे पहले हमको 3 पॉइंट समझने हैं। उन 3 पॉइंट से आपकी पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज पूरी समाप्त हो जाएगी, अगर वो अच्छे से सीख लिए तो। जैसे हम पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं इस स्थिति में कि समीकरण युग्म अद्वितीय हल होता है। समझना जरा ध्यान से, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो आइए जरा समझते हैं कि प्रतिच्छेद, इनमें जितने भी शब्द आए हैं उनका मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। देखो, मान लीजिए कि एक रेखा ये हमने बनाई और एक रेखा इस प्रकार से बना ली, तो अगर ये एक दूसरे को काट रही हैं उसी को कहते हैं प्रतिच्छेद। इंटरसेक्ट पॉइंट बोला जाता है इसे, इंटरसेक्ट पॉइंट। जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी आपस में उसको कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्ट पॉइंट। और इन रेखाओं को कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं, इसलिए प्रतिच्छेदित रेखाएं और प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो इसका मान आएगा, जैसे 2,3, वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस पॉइंट की वैल्यू, ये जो पहले लिखा जाता है वो x की वैल्यू होती है और जो बाद में लिखा जाता है वो y की वैल्यू होती है। और इस समीकरण को, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इन इक्वेशन का, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर का मतलब इसमें x और y आएगा, तो देखो दो चर हो गए और इनकी ये समीकरण हो गई। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ, इसमें 1 नहीं लिखोगे, मतलब ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। उसमें दो वेरिएबल है x और y, उन्हीं की वैल्यू निकालना होता है। तो एक ये तरीका है मान लीजिए निकालने का x और y। तो हम ये पहले सीख रहे हैं कि कौन कौन सी कंडीशन बन सकती हैं। भाई 3 कंडीशन बन सकती, या तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिले, या फिर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर चली जाएं, इस प्रकार से। तो देखो इस बार नहीं मिल रही रेखाएं, और एक कंडीशन ये बनती है कि ये रेखाएं मिलें लेकिन ये अनंत दूरी पर मिले। ये गलत हो गया। देखो, एक कंडीशन आपने समझा प्रतिच्छेद वाली, एक कंडीशन समझा समांतर वाली, एक होती है संपाती। संपाती का मतलब होता है एक रेखा हमने ये बनाया, इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा और हमने बना दिया, ये कहलाती है संपाती रेखा ना। फिर से समझना, देखो ये मिड पॉइंट मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, ये समांतर रेखा हो गया, और ये है संपाती रेखा। संपाती का मतलब एक पथ पर दूसरी रेखा का गुजरना ना, ये कहलाता है। तो ये 3 कंडीशन बनेंगी। तो सबसे पहले हमने जो पहला पॉइंट बनाया है वो प्रतिच्छेदी रेखा का बनाया है, क्योंकि सबसे बढ़िया आंसर यही देता है। देखो कैसे, ध्यान समझना, तब हम पॉइंट पे आते हैं।
ये प्रतिच्छेदी रेखाएं देखो एक पॉइंट पर मिल रही हैं, जिस पॉइंट पर मिलेंगी वहीं पर x और y की वैल्यू निकलेगी और सोल्यूशन आ जाएगा। x y की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे x अक्ष और y अक्ष, तो इसमें कहीं ना कहीं ये पॉइंट, मान लीजिए इधर हम 2 चले हैं तब ये मिल गया, और इधर हम 3 चले हैं तब ये, तो ये जो जैसे 3 मान लो यहाँ तक आया, तो इसको जो मिलाओगे ये पॉइंट कहलाता है 2,3। आपको समझ में है? तो ये x की तरफ हम 2 चले हैं, y की तरफ 3 चले हैं, इसीलिए 2,3, x का मान 2, y का मान 3। तो ये ग्राफ पर हम तब बना पाएंगे ना जब ये कहीं मिले। अगर मिलेंगे ही नहीं तो फिर हम वो ग्राफ पर नहीं बना सकते। जैसे अभी आपने समांतर रेखाएं बनाया था, तो जैसे मान लो कि ये हटा देते हैं, जैसे मान लीजिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और इसमें हमने रेखाएं बना दी इस प्रकार समांतर। तो आपको मालूम है अब ये 2 रेखाएं तो कभी भी आपस में मिलेंगी ही नहीं ना। तो जब मिलेंगी ही नहीं तो क्या इनका कोई सोल्यूशन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी मिलेंगे ही नहीं, और जब मिलेंगे नहीं तो फिर वो मिड पॉइंट हमको मिलेगा नहीं, इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा नहीं। तो जब इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा तो फिर हम इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। यानी सोल्यूशन किसका निकलेगा? या तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का मिलेगा या फिर संपाती का। अब संपाती का देखो कैसे मिलेगा, जैसे मान लीजिए ये एक रेखा बनाई गई है, इसी के ऊपर आपने एक दूसरी रेखा बना दिया, तब तो ये हर जगह पर मिल रहे हैं ना भाई। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बनाए हो तब तो ये हर पॉइंट पर मिल रहे हैं। इसलिए इन इक्वेशन के अनंत सोल्यूशन माने जाते हैं, इनके अनंत हल होंगे। लेकिन जब मिलेगी ही नहीं तो एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, और जब एक जगह पर मिलेंगी तो अद्वितीय केवल एक सोल्यूशन होगा। फिर से समझते हैं सारी बात। तीनों रेखाएं हमने पहचानना सीख लिया है। समांतर का मतलब वो 2 रेखाएं पैरेलल, वो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, तो कभी भी उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। और संपाती रेखा का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा को गुजर जाना। इस कंडीशन में वो हर जगह पर मिल रही है, इसका मतलब उसके अनंत हल होंगे। और जो पहली कंडीशन हमने बताया था इंटरसेक्ट पॉइंट, वो एक जगह पर मिलेगी, इसका मतलब उसका केवल और केवल एक हल होगा। अब आइए जरा हम इन पर आते हैं और देखो बहुत अच्छे से समझते हैं। पहली देखो, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण युग्म अद्वितीय हल होगा। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अभी हमने आपको समझा दिया, एक जगह पर मिलेंगी मतलब एक हल, अर्थात केवल और केवल उनका एक सोल्यूशन होगा। फिर अगला देखो, ये अभी हम बाद में समझेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। पहले ही समझा दिया, समांतर का मतलब वो कभी मिलेंगी नहीं तो फिर उनका कोई भी हल नहीं होगा। अगला देख लीजिए, रेखाएं संपाती हो सकती हैं, इस स्थिति में रेखाओं के अपरिमित अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। पहले ही बता दिए इसको भी। अब देखिए एक पॉइंट और समझते हैं, अगर उनके सोल्यूशन संभव हैं तो फिर वो रेखाएं संगत होंगी, और सोल्यूशन संभव नहीं है तो वो असंगत होंगी। तो संभव किसमें नहीं था? समांतर वाले में। समांतर में कभी भी कोई भी हल संभव नहीं था, क्योंकि वो कहीं नहीं मिल रही थी। और जबकि 2 कंडीशन में, यानी प्रतिच्छेदी में और संपाती में सोल्यूशन संभव थे। प्रतिच्छेदी में एक सोल्यूशन और संपाती में अनंत। इसीलिए देखो, जो प्रतिच्छेदी रेखा है उसमें रेखाएं संगत भी हो सकती हैं, और जो संपाती हैं उसमें भी संगत हो सकती हैं, क्योंकि उसके सोल्यूशन निकल सकते थे। लेकिन जब समांतर रेखाएं आई तो उसके कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकते, क्योंकि उस कंडीशन में वो कभी भी कोई भी सोल्यूशन नहीं देंगी। और जब कोई भी सोल्यूशन नहीं देंगी तो असंगत भी होंगे, मतलब संगत नहीं होंगे मतलब असंगत होंगे। इस प्रकार से हमने ये भी समझ लिया। अब ये फैक्ट हमको समझने हैं जिससे एक्सरसाइज नंबर 2 आपकी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। अब ये क्या है, इनको समझने के लिए हमने यहाँ पर 2 रेखाएं मान ली हैं। अब वो 2 रेखाएं कौन कौन सी हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? उनके लिए देखो, जो x के साथ कॉफिशिएंट लिखा रहेगा उसी को हम a1 मानते हैं, जो y के साथ लिखा रहता है उसको हम b1 मानते हैं, और जो बिना x y के साथ होगा वो कांस्टेंट होता है, उसे हम c मान लेते हैं। पहली समीकरण के लिए इसलिए 1 1 सब में लगा लिया है, दूसरी समीकरण के लिए इसलिए 2 2 इनमें सब में लगा दिया है। x के साथ जो रहेगा उसको a मानेंगे, दूसरी समीकरण है इसीलिए a2 माना है। y के साथ जो रहेगा उसे b मानेंगे, y के साथ जो रहेगा उसे b मानेंगे, दूसरी समीकरण के लिए इसलिए b2 मान लिया है। जो बिना x y के साथ रहेगा उसे c मानेंगे, और दूसरी समीकरण के लिए इसलिए c2 मान लिया है। तो अब हम यहाँ से ये समझ गए a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है। अब हम इनका रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब a1/a2 अगर हम करें और b1/b2 अगर करें, तो अगर ये दोनों आपस में बराबर ना हो, मतलब इन दोनों का रेशियो बराबर नहीं है, तो फिर ये 100% तय हो गया कि वे रेखाएं असंगत होंगी,
वे रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी और उन रेखाओं का केवल और केवल एक सोल्यूशन होगा। 3 बातें हमने समझा है कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो 3 कंडीशन। पहली कंडीशन कौन सी है? वो उनका केवल और केवल एक सोल्यूशन होगा, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और संगत होंगी। हमको लगता है आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को बैक करिए और फिर से रिस्टार्ट कर दीजिए, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। हम लोग बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन में। अब देखो, मान लीजिए ये बराबर नहीं हुआ था, उसके लिए आपको समझा दिया। अब मान लीजिए बराबर हो जाए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बराबर हो जाए, लेकिन यहां बराबर हो जाए पर C1/C2 के बराबर ना हो। फिर से समझते हैं, a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, मतलब पहला रेशियो बराबर, लेकिन तीसरे रेशियो के बराबर ना हो। इस कंडीशन में ये रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी, और समांतर रेखाएं होंगी तो इनका कोई भी हल नहीं होता है, इनका कोई भी हल नहीं होता और ये समांतर रेखाएं हो गई। और हमने पहले ही बता दिया है कि ऐसी रेखाएं असंगत होंगी। जैसे 3 पॉइंट वहां समझे थे वैसे ही 3 पॉइंट यहां, प्रतिच्छेदी रेखाएं थी, केवल एक हल था और संगत थी, वैसे यहां समांतर होंगी, कोई भी हल नहीं होगा, असंगत होंगी। इसी प्रकार हम यहां समझ रहे हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, पहले यही बराबर नहीं हुआ था, फिर ये बराबर हो गया तो आगे बराबर नहीं हुआ। अब अगली कंडीशन की सब कुछ बराबर हो जाए, इसके अलावा और कोई कंडीशन अब बनेगी ही नहीं इन 3 के अलावा। तो अब सब कुछ बराबर हो जाए, उस कंडीशन में ये रेखाएं संपाती होंगी। भाई सब जगह बराबर, इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर उछल नहीं है। तो ये संपाती रेखाएं हैं, इनकी सारी देखो सारे रेशियो बराबर हो रहे हैं। इस कंडीशन में संपाती रेखाएं होंगी। ऐसी स्थिति में इनके अपरिमित अनंत हल होंगे और ये रेखाएं संगत भी होंगी। अब हमको लगता है आपको बेहतरीन ढंग से अच्छे से समझ में आ गया है। आइए पूरी बातों का एक निचोड़ मात्र 1 मिनट में समझ लेते हैं। फिर से देखो, अगर हमें 2 रेखाएं दी गई हैं, हम उनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो बराबर नहीं हुआ, पहले ही रेशियो बराबर नहीं हुआ, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब वे रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, उनका केवल एक हल होगा और वो रेखाएं संगत होंगी। हो गया काम खत्म। इसमें देखिए, यदि पहली बराबर हो गई, C1/C2 के बराबर नहीं हुई, उस कंडीशन में रेखाएं समांतर होंगी, कोई भी हल नहीं होगा, असंगत होंगी। तीसरी कंडीशन में हम लोग आ गए। इसमें क्या होगा, अगर ये तीनों रेशियो बराबर हो जाए तो इसका मतलब वो रेखाएं संपाती हैं और ऐसी स्थिति में इनके अनंत हल होंगे और ये रेखाएं भी संगत होंगी। इस प्रकार से ये पूरा समझ में आ गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तब तक आप इसको बेहतरीन ढंग से आप बार बार इसका रिवीजन करिए और नोट्स बेहतरीन ढंग से बना लीजिए, फिर एक्सरसाइज पे आइए। और आपसे ये वादा है, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का नहीं छूटेगा यदि आप धैर्यपूर्वक रखकर इसी तरह चैनल से जुड़े रहे और चीज़ों को अच्छे ढंग से पढ़ते रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बढ़िया इनको देखें और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।